cell has 10 bivalent, what will be the number of chromosomes in its meiotic product? ठीक है, तो यहाँ पे बाइवेलेंट दिया हो। सबसे पहले बाइवेलेंट समझते हैं। एक बाइवेलेंट में बाय, ओके, आप लोग नाम से भी पता लगा सकते। बाय मतलब टू, मतलब टू क्रोमोसोम्स। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बाइवेलेंट का 2 होता है, तो इसका मतलब है कि 10। तो हम लोग यहाँ पे गिवन कितना है, कितना सेल है, कितना बाइवेलेंट, 10। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 क्रोमोसोम्स, 20 क्रोमोसोम्स है। और फिर ये 20 क्रोमोसोम्स बिफोर मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में ये क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाता है, तो 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है। 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है, हैप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल बना लिया। और 2 हैप्लॉइड सेल में हाफ ईच होगा, हाफ ईच मतलब हाफ क्रोमोसोम नंबर, इसमें दोनों में हाफ हाफ होगा, मतलब इसमें 10 इसमें 10, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ, तो फिर क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम ही रह जाता है मियोसिस 2 में एंटर करने के बाद, मतलब 10। और फिर मियोटिक प्रोडक्ट इसका क्या हुआ, हम लोग इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मियोटिक प्रोडक्ट, तो मियोटिक प्रोडक्ट होता है हाफ ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम, हाफ ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम, ठीक है। हाफ ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं या फिर डिप्लॉयड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग का डायरेक्ट आंसर जाएगा 20/2 इक्वल टू 10। तो एक इससे निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि होता है मियोटिक प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 2n/2। n होता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स, तो फिर यहाँ पे हम लोग को कितना बाइवेलेंट दिया हुआ है, 10। तो फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10/2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर आएगा 10। तो हमारा आंसर 10 है।